अपन डिस्कस करने वाले जीन एक्सप्रेशन। व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन मीन्स क्या कि एक कोई लिविंग सेल है। लिविंग सेल में हमें पता होता है कि डीएनए प्रेजेंट रहने वाला है। उस डीएनए में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, उसे हम कहते हैं जीन। उस जीन से एमआरएनए बने और एमआरएनए से प्रोटीन बने और वो प्रोटीन क्या कर रहा हो, किसी एक सेल में फंक्शन कर रहा हो या फिर सेल में कुछ सपोर्टिव फंक्शन कर रहा हो या सेल बनाने में कुछ रोल प्ले कर रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, फंक्शनल रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, उसे ही हम क्या कहेंगे, जीन एक्सप्रेशन। अब ये जो इनका एक्सप्रेशन होता है, हमें पता है स्किन की सेल अलग होती है। ह्यूमन इंटेस्टाइन का एक एग्जांपल लेंगे, ह्यूमन इंटेस्टाइन का एक सेल अलग होती है। इनका जो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, इनका फंक्शन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये अलग अलग पोजीशन के ऊपर अलग अलग डिफरेंट फंक्शन कैसे करते हैं। इसी भी सेल में जो न्यूक्लियस होने वाला है, इसमें जो डीएनए होने वाला है, वही डीएनए सेम होता है स्किन सेल। ये स्किन सेल की ये होगा स्टमक सेल। तो इनमें जो दोनों सेल में जो डीएनए प्रेजेंट रहने वाला है, वो डीएनए क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट सेल का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो क्या रहने वाले, अलग रहने वाले। अतः यहाँ हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सेल है, वहाँ क्या बनते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो स्किन सेल में वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बनते हैं। तो ये जो डिफरेंट पैटर्न्स होता है जीन का एक्सप्रेशन का, उसे ही हम क्या कहेंगे, जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन क्या होता है? तो जीन रेगुलेशन होता है कि अगर कोई डीएनए है, डीएनए की कोई सीक्वेंस है, वो डीएनए से हमें पता है डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए। डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सेम होगा उसी एमआरएनए से क्या बनने वाला है, प्रोटीन, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे हमें याद रखना है जो ट्रांसक्रिप्शन, अगर हमें ये डीएनए से एमआरएनए बने या ना बने, इस लेवल पे अगर कोई रेगुलेट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन। अगर सपोज हमने कंसिडर किया डीएनए से एमआरएनए तो बना, बट उसी एमआरएनए से प्रोटीन बने या ना बने, इसके लेवल पे अगर रेगुलेट किया जाए, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशनल लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन। बट ये जीन रेगुलेशन किसके ऊपर डिपेंड होता है? जीन रेगुलेशन यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर ये सेल है, सेल का बाहर का जो स्पेस होगा, वो हमें कहेंगे इसको एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेल विथिन जो स्पेस होगा उसे हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर जो मेटाबोलाइट्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, वो ट्रिगर द इनिशिएशन और इनहिबिशन। अगर ये जीन का इनिशिएशन करे या जीन का इनहिबिशन करे, ये ऑपे जीन एक्सप्रेशन एक किसके ऊपर डिपेंड्स होने वाला है, या एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट्स, इसे हम कहेंगे जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हम डिस्कस जीन रेगुलेशन। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट हमें पता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल में डायरेक्टली विथ न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वेल डेवलप एनवलप नहीं प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली डीएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। जो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन है, प्रोकैरियोटिक में हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है, यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन का मीनिंग होता है एक सिंगल प्रमोटर है, सिंगल प्रमोटर के अंदर बहुत सारे जीन प्रेजेंट होने वाले, वन और मोर जीन, जेड वाई ए डिफरेंट थ्री जीन्स है, थ्री जीन्स किसी एक सिंगल प्रमोटर के अंदर प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन प्रेजेंट इन ए प्रोकैरियोटिक। तो सेम यूकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट होने वाला है, यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में मोस्टली जो प्रेजेंट होते हैं, जो जीन प्रेजेंट होने वाले हैं, वो सिंगल प्रमोटर के अंदर सिंगल जीन प्रेजेंट होता है, उसे हम कहेंगे कि मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। अब किसी इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन हमें पता है कि इंसुलिन बनता है, तो इंसुलिन का जो जीन होता है उसका सिंगल प्रमोटर प्रेजेंट रहने वाला है, और उसके प्रमोटर के पीछे के जो स्ट्रक्चर हमें जीन प्रेजेंट होने वाला है, जो स्ट्रक्चरल जीन, ओनली सिंगल जीन प्रेजेंट होना है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट रहने वाला है, एक सिंगल प्रमोटर के अंदर बहुत सारे जीन प्रेजेंट रहने वाले हैं, उसे हम कहेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। ये प्रोकैरियोटिक में क्या रहने वाले, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। तो उसे अतः अभी एक हमें एक इम्पॉर्टेंट एक एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है लैकोपेरॉन। लैक्टोज ओपेरॉन, ये लैक्टोज ओपेरॉन, उसे हम क्या कहेंगे, लैकोपेरॉन।
तो लैकोपेरॉन एंड लैक्टोजोपेरॉन, ये हम अभी डिस्कस करने वाले। तो हमें एक सिंगल वर्ड है यहाँ पे, उस वर्ड का क्या हमें पता होना चाहिए, मीनिंग पता। ओपेरॉन क्या होता है, जो सर्कस देखी होगी आपने कभी, सर्कस में क्या होता है, डिफरेंट रोल प्ले करने वाले इंडिविजुअल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो सारे सभी इंडिविजुअल मिलके क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम या सर्कस दिखा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन्स उसे ही ओपेरॉन्स कहते हैं, ये इंग्लिश वर्ड से। तो ओपेरॉन में हमें पता है बहुत सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं, कोई एक डेमो दिखा रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो उसे एक जो साइंटिस्ट है जैकब्स एंड मोनार्ड, जैकब एंड मोनार्ड नाम के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने जो प्रोकैरियोटिक में जीन रेगुलेशन हो रहा है या एक्सप्रेशन हो रहा है जीन का, उसे ओपेरॉन वर्ड का यूज़ किया है। तो जो ओपेरॉन होता है, ओपेरॉन हमें पता चल गया है अभी, क्या किसी सर्कस को नाम दिया था। तो सर्कस में क्या होता है, सर्कस में हमें पता होता है जो कोऑर्डिनेटेड यूनिट। तो अभी हम डीएनए और जीन के बारे में बात कर रहे थे, उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जीन रेगुलेशन, जीन का रेगुलेशन। हमें तो यहाँ तक तो एक वर्ड का पता चल गया, ओपेरॉन्स का क्या है, कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जीन रेगुलेशन। तो लैक्टोज ओपेरॉन, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज ओपेरॉन जो एज अ फूड यूज़ करता है, लैक्टोज एक बैक्टीरिया है, एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं अभी। हमें अभी पता चल गया यहाँ तक, अभी तक प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होते हैं, यूकैरियोटिक में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होती है। हमें अभी एक एग्जांपल लिया है लैक्टोजोपेरॉन, उसे हम कहेंगे लैकोपेरॉन। जो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जैकब एंड मोनार्ड, याद रखिए आप यहाँ पे। ओपेरॉन का मीनिंग भी आपको पता चल गया है, कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जीन रेगुलेशन। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लैकोपेरॉन, और उसे हम कहते हैं लैक्टोज ओपेरॉन। लैकोपेरॉन है, उसे हम कहते हैं कैटाबोलिक ओपेरॉन। हमें पता है मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म में कौन से 2 टाइप्स होने वाले, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन, उसे कैटाबॉलिज्म को हम क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन। एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, हमें तो यहाँ पता चल गया है कि लैकोपेरॉन जो है, लैकोपेरॉन कैटाबॉलिक ओपेरॉन है। तो जो कैटाबॉलिज्म कर रहा है, तो किसका कैटाबॉलिज्म कर रहा है, तो वो कैटाबॉलिज्म कर रहा है लैक्टोज का। तो लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज का क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है। ओके, तो इसे हम और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखिए, इंडुसिबल ओपेरॉन, इसका भी आपको मीनिंग आगे चल के पता चल जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए और एक वर्ड इसके बारे में, लीकी ओपेरॉन। लीक हमें पता है ना, कुछ चीज़ अगर कोई टैंक है, टैंक से पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, उससे टैंक लीक हो गया है, तो ये ओपेरॉन भी लीक है, उसे हम कहते हैं लीकी ओपेरॉन। ओके, अभी तक यहाँ तक समझ आ गया कि लैकोपेरॉन क्या है, कैटाबॉलिक ओपेरॉन है, किसका ब्रेकडाउन कर रहा है, लैक्टोज का। इंडुसिबल ओपेरॉन है और उसे हम कहते हैं लैक्टोज ओपेरॉन। तो जो ओपेरॉन है, हमें अभी डिस्कस करने के लिए एक अगर आप लैक्टोज ओपेरॉन को समझना चाहते हैं ना, कुछ कंडीशन होते हैं ना, वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। क्या है कंडीशन, तो एक बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया से हम भी कुछ सीख सकते हैं। जो बैक्टीरिया है ना, जो वेस्टेज की एनर्जी कभी भी यूज़ नहीं करता है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे एनर्जी लग रही है, तो उसको वो लेगा नहीं। जो कम से ज़्यादा क्या फ़ायदा देखेगा, कौन, ये लैकोपेरॉन। तो हमें जो इकोलाई बैक्टीरिया में हम डिस्कस कर रहे हैं लैकोपेरॉन। कंडीशन क्या है, अगर हमने कंडीशन में 3 बीकर्स लिए, हमें अभी भी देखा था जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन में हमने देखा था कि एनवायरनमेंट के ऊपर क्या होता है, जीन का एक्सप्रेशन डिपेंड्स होता है। तो अगर ये तीनों बीकर्स में, अगर इस बीकर्स में हमने कंसिडर किया ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है, जो बीकर है इसमें हमने कंसिडर किया ग्लूकोज अब्सेंट है और लैक्टोज
प्रेजेंट है। और लास्ट का जो बिकर है हमने इसमें कंसिडर किया, ग्लूकोज भी क्या है, प्रेजेंट है, और लास्ट में लैक्टोज भी क्या है, प्रेजेंट है। अगर किसी भी जीन का एक्सप्रेशन करना हो या रेगुलेशन करना हो तो उसे एनर्जी लगनी चाहिए। हमें तो पता है जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करता है, एनर्जी का वेस्ट जब कम से कम हो इसका ट्राई करता है। तो अभी जो ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज अब्सेंट है, अभी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में हमें कंसिडर किया ये लैकोपेरॉन है। ये क्या है, लैकोपेरॉन है, ये जीन्स है। ये जीन्स किस काम के है, तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन करना। अभी सराउंडिंग में लैक्टोज ही अब्सेंट है तो ये ओपेरॉन चलेगा क्या, लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन क्या रहेगा यहाँ पे, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल नहीं चलेगा, लैकोपेरॉन नहीं चलेगा यहाँ पे ग्लूकोज अब्सेंट है। अभी ग्लूकोज अब्सेंट है तो वो लैक्टोज को लेगा। अभी ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जीन प्रेजेंट है, अभी ग्लूकोज तो अब्सेंट है, उससे लैक्टोज तो लेना ही पड़ेगा एज ए फूड सोर्स। तभी उस टाइम पे क्या करने वाले है, जो लैक्टोज अंदर लेगा और उस लैक्टोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी बनाएगा। तो उस टाइम पे जो लैक्टोज को अंदर लेने के लिए और उसका ब्रेकडाउन करने के लिए लैकोपेरॉन चलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लैकोपेरॉन क्या रहेगा, लैकोपेरॉन फंक्शनल रहेगा, काम करेगा। यहाँ पे लैकोपेरॉन फंक्शनल रहेगा। ये कंडीशन आप अभी तक यहाँ याद रखिए, आगे चल कर आपको पता चल जाएगा। अभी जो ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है। अब आप सोच रहे होंगे सर लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज को लेगा और लैकोपेरॉन फंक्शनल रहेगा। नहीं, यहाँ पे याद रखिए बैक्टीरिया बहुत कंजर्वली क्या करता है, एनर्जी को यूटिलाइज करता है या यूज़ करता है। कभी भी वेस्टेज में एनर्जी खर्चा नहीं करेगा। ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज को एज अ फ्रूट सोर्स करके क्या करेगा, यूज़ करेगा। अभी ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज ले लेगा और उसी से काम चला लेगा। तो यहाँ पे लैकोपेरॉन क्या रहने वाला है, लैकोपेरॉन नॉन फंक्शनल रहेगा। तो ये नॉन फंक्शनल क्यों होते, फंक्शनल क्यों होते, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे नीट के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कब चलेगा कब नहीं चलेगा, ये कंडीशन डायरेक्टली प्रेजेंट रहेंगे। अभी यार इतना ही याद रखना है, लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज अब्सेंट होगा तो लैकोपेरॉन फंक्शनल होगा। अगर कहीं पे भी आपको ग्लूकोज प्रेजेंट दिखाई देगा तो लैकोपेरॉन नहीं चलेगा। बैक्टीरिया मोस्ट कंजर्वली क्या करेगा, ग्लूकोज का अपटेक करेगा, क्योंकि ग्लूकोज अपटेक करने के लिए उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लैक्टोज को अपटेक करने के लिए क्या होता है, उसे एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो ये कंडीशन आपको याद पता चल गई है। तो अभी हम देखेंगे उसका जो मैकेनिज्म होता है। अगर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सराउंडिंग में हमें अभी ग्लूकोज क्या है, प्रेजेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है। सपोज हम कंसिडर करेंगे ग्लूकोज अब्सेंट है या लैक्टोज प्रेजेंट है, एक कंडीशन लेंगे और उस कंडीशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कंडीशन डिस्कस करने वाले वहाँ पे ग्लूकोज क्या है, अब्सेंट है, और लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे याद रखना है, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट होगा तो इनहिबिट करेगा एडिनाइलेट साइक्लेज को। तो एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट किया तो साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा। साइक्लिक एएमपी नहीं बना तो वो कैप नाम के प्रोटीन के ऊपर बाइंड नहीं होगा। ओके, पर अभी कंडीशन क्या है, ग्लूकोज ही अब्सेंट है, ग्लूकोज क्या है, अब्सेंट है। तो एडिनाइलेट साइक्लेज काम करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज काम करेगा तो साइक्लिक एएमपी बनेगा। साइक्लिक एएमपी बना तो बाइंड होने वाला है कैप नाम के प्रोटीन के ऊपर। कैप के ऊपर बाइंड हो गया तो क्या होगा, तो ये कैप इनहांसर सीक्वेंस के ऊपर बाइंड होगा। इनहांसर के ऊपर क्या होने वाला है, बाइंड होने वाला है। तो ये इनहांसर के ऊपर कैप बाइंड होके फंक्शन क्या करता है, आगे जाके देखेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट देखिए, एक सिंगल प्रोमोटर है, प्रोमोटर के नीचे डाउनस्ट्रीम में क्या है, लैकाई जीन प्रेजेंट है। ये मोनोसिस्टोनिक कंडीशन में प्रेजेंट है लैकाई। तो यह लैकाई का कंटिन्यूसली एक्सप्रेशन होगा अगर ग्लूकोज लैक्टोज प्रेजेंट होगा या लैक्टोज अब्सेंट होगा। लैकाई तो बनने ही वाला है। लैकाई से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। डीएनए, डीएनए से क्या बना, एमआरएनए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा। एमआरएनए से क्या बनने वाला है, प्रोटीन बनने वाला है। एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो उस प्रोटीन को हम कहेंगे रिप्रेसर। क्या कह रहे हैं, रिप्रेसर। तो लैकाई से क्या बनता है, रिप्रेसर फॉर्म होता है। तो ये रिप्रेसर का फंक्शन क्या है, रिप्रेसर जो फॉर्म हुआ है वो रिप्रेसर क्या होने वाला है, ऑपरेटर के ऊपर बाइंड होने वाला है। ये क्या होगा, ऑपरेटर के ऊपर बाइंड होगा। तो ऑपरेटर के ऊपर बाइंड होगा। ओके, बट यहाँ पे जो कंडीशन है, लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है। सराउंडिंग में लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है। सराउंडिंग में हम देखेंगे यहाँ से एक चाइनस प्रेजेंट होता है, परमेज। परमेज से लैक्टोज अंदर आएगा। लैक्टोज क्या होगा, अंदर आएगा।
पर जो लैक्टोज है, लैक्टोज को अंदर आने के लिए उसके साथ 2 हाइड्रोजन आयंस भी उसके साथ आने वाले हैं, 2 हाइड्रोजन और लैक्टोज सिम्पोर्ट है। ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। लैक्टोज को लाने के लिए 2 हाइड्रोजन की आयन की ज़रूरत होती है। लैक्टोज अंदर आने के बाद क्या होगा, लैक्टोज है, लैक्टोज का कन्वर्जन होने वाला है यहाँ पे। तो हम देखेंगे एक मॉलिक्यूल बनेगा एलो लैक्टोज। क्या बनने वाला है, एलो लैक्टोज। इससे क्या फॉर्म होने वाला है, एलो लैक्टोज। जो एलो लैक्टोज तो फॉर्म होगा, तो एलो लैक्टोज का मेन फंक्शन क्या है, जो एलो लैक्टोज फॉर्म हुआ है वो एलो लैक्टोज बाइंड होने वाला है रिप्रेसर के ऊपर। एलो लैक्टोज किसके ऊपर बाइंड हुआ, रिप्रेसर के ऊपर। एलो लैक्टोज है, एलो लैक्टोज क्या हुआ है, रिप्रेसर के ऊपर बाइंड होने की वजह से क्या हो रहा है, तो जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर में कन्फर्मेशनल चेंज आ रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, ये लैक आई रिप्रेसर है, रिप्रेसर क्या होने वाला है, यहाँ से रिमूव होगा। लैक आई का जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर क्या हुआ, रिमूव हुआ। जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर रिमूव हुआ। रिप्रेसर रिमूव होने की वजह से यहाँ पे एक जगह फॉर्म हो गई, बहुत बड़ी जगह फॉर्म हो गई। उस जगह का यूज़ करने वाला है आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम। एंजाइम यहाँ पे ऊपर क्या होगा, बाइंड होगा, तो इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है, हमें पता है। जो डीएनए कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, बहुत सारा एक एमआरएनए बनेगा, ZYA। ये तीनों जीन्स का क्या बनने वाला है, एक एमआरएनए, सिंगल एमआरएनए क्या होने वाला है, फॉर्म होने वाला है। इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन। तो जहाँ पे एमआरएनए तो क्या कॉमन फॉर्म हो रहा है, पर प्रोटीन क्या होने वाला है, ये जेड का प्रोटीन है, ये वाई का प्रोटीन है, ये ए का प्रोटीन है। ये तीनों प्रोटीन क्या हो गए, फॉर्म हो गए। तो इसे कहेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। तो यहाँ पे याद रखिए, लैक आई तो कंटिन्यूसली बनेगा, लैक्टोज प्रेजेंट हो या अब्सेंट हो। तो यहाँ से रिप्रेसर से क्या हो, फॉर्म हुआ है, यहाँ पे बाइंड हुआ है, कहाँ पे, ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर। ऑपरेटर के ऊपर बाइंड होने के बाद आलू लैक्टोज है, आलू लैक्टोज रिप्रेसर के ऊपर बाइंड हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज आ गया और रिप्रेसर क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन के नाम याद रखिए। यहाँ से जो जेड है, जेड से जो प्रोटीन बनने वाला है ना, जेड, तो जेड से जो प्रोटीन बनेगा उसे हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो वाई है, वाई से जो प्रोटीन बनने वाला है ना, वाई डीएनए, वाई से जो प्रोटीन बन रहा है उसे हम कहेंगे परमेज। वाई से जो प्रोटीन बन रहा है उसे हम कहेंगे परमेज। उसके बाद जो ए से जो जीन है, ए जीन से जो प्रोटीन बन रहा है उसे हम कहेंगे ट्रांसएसिटाइलेज। ट्रांसएसिटाइलेज। ये तीनों प्रोटीन्स, इनका फंक्शन क्या है, ये बनाने के लिए अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना लिया तो इनका फंक्शन क्या है। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये फंक्शन क्या करेंगे, जो लैक्टोज अंदर लिया है ना, लैक्टोज के सपोज हमने कंसिडर किए 10 मॉलिक्यूल्स अंदर लिए सेल के अंदर, उसमें से एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा एलो लैक्टोज के अंदर, बट जो अदर 9 मॉलिक्यूल्स है उन 9 मॉलिक्यूल्स को बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। हमें पता है ग्लूकोज से क्या बनाई जाती है, एनर्जी, ग्लाइकोलिसिस में। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लाइकोलिसिस का पाथवे आपको पता होगा, उसी से हम बनाए। जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज से बनता है गैलेक्टोज 6 फॉस्फेट, उसी गैलेक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करते ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और वही से पाथवे आगे चलेगा ग्लाइकोलिसिस। दोनों मॉलिक्यूल हमने किस में भेजे, ग्लाइकोलिसिस में, और उससे क्या बनाएगी, एनर्जी। मतलब लैक्टोज को अंदर लिया और एनर्जी बना ली। अगर यहाँ पे देखेंगे लैक्टोज, तो ये वो किसका फंक्शन हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। परमेज हम जानते हैं, परमेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक ट्रांसपोर्टर है लैक्टोज, और उसके साथ 2 हाइड्रोजन आयन अंदर लिए जाते हैं। ओके, थर्ड एंड लास्ट है इंपॉर्टेंटली ट्रांसएसिटाइलेज का क्या फंक्शन है। तो ट्रांसएसिटाइलेज का इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक चैनल प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है परमेज। हम भी जानते हैं ये परमेज के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है, लैक्टोज अंदर आ जाता है परमेज में से। तो उसी टाइम पे यहाँ पे हो सकता है ये टोन पीजी नाम का एक सब्सटेंस है, टोन पीजी अंदर आ जाए सेल के अंदर,
ये टोन पीजे अगर अंदर आ गया ना, इसका एक साइड इफेक्ट होता है सेल के ऊपर। ये सेल में क्या करता है, सेल का लाइसिस करता है, सेल का ग्रोथ है, ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ग्रोथ होने नहीं देता है। तो अभी क्या किया जाए, ये टोन पीजे है ना, टोन पीजे एक्टिव फॉर्म में होता है। तो जो ट्रांसएसिटाइलेज नाम का जो हमें अभी जो देखा है प्रोटीन फॉर्म हुआ है, वो ट्रांसएसिटाइलेज क्या करता है, ट्रांसएसिटाइलेज एसिटिल ग्रुप टोन पीजी के ऊपर ऐड कर देता है, एसिटिल ग्रुप। तो एसिटिल ग्रुप ऐड करने से क्या हुआ, तो एसिटिल ग्रुप ऐड करने से वजह से क्या होगा, टोन पीजी है, टोन पीजी का क्या होगा, इनएक्टिवेशन होगा, इनएक्टिवेशन। तो अभी देखे हमने एंजाइम बने, तीनों एंजाइम के हमने फंक्शन देखे। ये कभी एक कब पॉसिबल है जगलूकोज एब्सेंट हो, लैक्टोज प्रेजेंट हो, तब क्या हो सकता है, ये लैक ऑपेरॉन क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। तो जो नेक्स्ट कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे ग्लूकोज क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, और लैक्टोज क्या रहेगा, लैक्टोज एब्सेंट रहेगा। तो ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है, तो फिर कंसिडर करेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दैट बैक्टीरिया इकोला। तो यहाँ पे एक एंजाइम है, हमें पता है एडिनाइलेट साइक्लेज, क्या फंक्शन क्या है उसका, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एएमपी। बट हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा तो ग्लूकोज क्या करने वाला है, एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करेगा तो साइक्लिक एएमपी नहीं फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एक प्रोटीन है कैप नाम का प्रोटीन, कैप के ऊपर साइक्लिक एएमपी बाइंड होता है, तो यहाँ पे कैप के ऊपर वो बाइंड नहीं हो सकता। तो हमें अभी डिस्कस किया था लैकाई नाम का जो जीन है, उसका एक सिंगल खुद का प्रमोटर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद जो हमने देखा इनहांसर सीक्वेंस है, इनहांसर के बाद प्रमोटर, प्रमोटर के बाद ऑपरेटर, और जो स्ट्रक्चरल जीन है ZYA। तो यहाँ पे जो लैकाई का एमआरएनए तो बनेगा, एमआरएनए बनेगा तो उसका प्रोटीन भी बनेगा। प्रोटीन को हम कहते हैं रिप्रेसर, प्रोटीन को क्या कहेंगे, रिप्रेसर। तो रिप्रेसर है, वो रिप्रेसर क्या होने वाला है, ऑपरेटर के ऊपर बाइंड होगा, रिप्रेसर क्या होगा, ऑपरेटर के ऊपर बाइंड होगा। पर यहाँ पे किया सराउंडिंग है, सराउंडिंग में लैक्टोज क्या रहेगा, लैक्टोज यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, लैक्टोज क्या है, एब्सेंट। अभी ये डिस्कस करें कि लैक्टोज यहाँ पे एब्सेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक्टोज अंदर नहीं आएगा, एलो लैक्टोज नहीं बनेगा, एलो लैक्टोज नहीं बनेगा, एलो लैक्टोज नहीं बनेगा तो किसके ऊपर, रिप्रेसर के ऊपर बाइंड नहीं होगा। तो रिप्रेसर यहाँ से कभी भी रिमूव नहीं होगा, रिप्रेसर एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। रिप्रेसर एज इट इज प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड हो सकता है, तो नहीं, आरएनए पॉलीमरेज भी यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, तो इससे एमआरएनए फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसे कहते हैं हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या किया जाता है कि एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टॉप किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं जो लैक ऑपेरॉन है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन, नॉट ट्रांसलेशन। इतना याद रखना है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन।